फॉर्चुनेटली मैं भी आज काला कोट पहन के आया हूँ और आप सारे लोगों के साथ घुल मिल के आप लोगों से बात कर सकता हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मीट सच पीपल जिन्होंने हाईएस्ट लेवल पे यहाँ काम किया हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। उसमें BR शर्मा सर हमारे चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, स्टेट PSC में चेयरमैन रह चुके हैं। मैंने उनको बहुत अजीब अजीब सिचुएशंस में डालने की कोशिश की है पॉडकास्ट में, बट उन्होंने अपना काम भी नहीं खोया और टेम्पर नहीं लूज़ किया है, एंड देन ही हैज़ गिवन मी दैट कंटेंट ऑल्सो जो मुझे चाहिए था। अगर आपको जुडिशरी में जाना है, अगर आपको UPSC में जाना है, स्टेट सर्विसेज में जाना है, तो आपको 100% कम्युनिकेशन पे इसी लेवल से काम करना होगा। डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट हमेशा टीचिंग और लर्निंग में बिलीव करता है। इफ़ टीचिंग इज़ हैपनिंग एंड लर्निंग इज़ नॉट हैपनिंग, देन वी थिंक दैट वी आर फेलिंग इन आवर ड्यूटीज़। तो मुझे तो बैठे हुए लग रहा था कि ये सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ना करें इस चीज़ को, आप एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए ये ज़रूर करें। अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि आप क्लासरूम सेशन तक ही बहुत मुश्किल से पहुँचते हो तो इन चीज़ों के लिए कब टाइम डिवोट करोगे? मेरे और आपके बीच में जिन अल्फाजों का लेन देन होगा, जिन अल्फाजों का जिक्र होगा, जिन अल्फाजों से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं, कम्युनिकेशन सिर्फ इतना है। दैट इज ओनली कम्युनिकेशन माय डियर। अब हाथ मैं मिलाऊंगा, अब आपने डिपिक्ट करना है कि मैं क्या सोच के हाथ मिला रहा हूं। फॉर्चुनेटली मैं भी आज काला कोट पहन के आया हूँ और आप सारे लोगों के साथ घुल मिल के आप लोगों से बात कर सकता हूँ। खैर, मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन दिल्ली से हासिल की है, जामिया मिलिया इस्लामिया, आप लोग को आइडिया होगा कॉलेज का, एंड देन आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम देयर आफ्टर आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ बैंक, बार्कलेज बैंक। पता नहीं आप लोग को कितनों का आइडिया होगा, वो 1 साल 2 साल के बाद फिर इंडिया से शिफ्ट वापस हो गया था UK। उसमें सिर्फ मैंने 2 महीना जॉब किया था, क्योंकि MBA करने के बाद फ़ौरन हमें आइडिया था कि एक क्यूबिकल मिलेगा, एक बढ़िया सा केबिन मिलेगा, एक आधा सर्वेंट चाय पानी पिलाने के लिए, और रियलिटी से बहुत दूर था ये। जब मैंने MBA किया, व्हेन आई हैड डन माय MBA ड्यूरिंग माय उसमें इंटर्नशिप करनी होती है, इंटर्नशिप के टाइम ही मुझे वो जॉब मिली थी। मुझे नहीं पता था कि बॉस क्या होता है, मुझे नहीं पता था कि पैसा कमाना कितना डिफ़िकल्ट है, और इवेंचुअली पहला दिन, दूसरा दिन, और करते करते महीना 2 महीना हुआ है, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए तो नहीं बनी ये जॉब। मैं कुछ और सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं MBA करने के बाद डायरेक्ट एक केबिन मुझे दिया जाएगा और मैं ऑर्डर्स दूंगा, मैं अपनी टीम हैंडल करूंगा। बट एक चीज़ जो मैं अब समझता हूँ, आज मेरा ख्याल है 2010 या 11 की बात है ये, जब मैंने ये एक्सरसाइज की थी 2 महीने के लिए, और 2 महीने के बाद इतना सैचुरेशन हो गया था, देन मतलब मैंने रिज़ाइन तो नहीं किया, मैंने बेसिकली मैं गया ही नहीं। व्हेन आई लुक बैक टू दैट टाइम, आज मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैंने उन 2 महीने में सीखा ना, मैंने अगले 10 साल भी नहीं सीखा था। जब भी मैं उनके पास जाता था, हमें ये सिखाया जाता था कि आपको वेल बिहेव्ड रहना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे से। हम अलाउड नहीं थे कुछ रूड वापस बिहेव करने का, नहीं थे
वो हमें हेल्प किया, वो मुझे हेल्प किया। टाइम एंड अगेन आई एम सेइंग आई केप्ट पेशेंस, और मुझे नहीं पता था कि मेरे पास उतना पेशेंस है, एंड आई लर्न सो मच आउट ऑफ दैट एक्सपीरियंस, 2 months एक्सपीरियंस। उसके बाद देन आई शिफ्टेड टू चाणक्य IAS अकेडमी। बहुत रैंडम वो भी था, मेरे कोई फ्रेंड थे वहाँ, आई डिड नॉट नो अबाउट सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, इन सर्विसेज के बारे में, इवन दो आई वॉज देयर इन जामिया। कारण सिर्फ ये था कि आई डिड नॉट लुक फॉर द ऑप्शंस। मुझे जिन चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए था वो मैंने किया नहीं है। जैसे आज एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के, मतलब वेरी फॉर्चुनेटली आई एम सेइंग दिस, कि ऐसे लोग आप लोग के बीच में हैं जो आपके हित के लिए, आपकी बेहतरी के लिए सोचते हैं। मुझे इस कॉलेज ने, मैम ने मुझे लगातार काफ़ी टाइम से ये बोला हुआ था कि हम सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम्स को लेके एक सेशन करेंगे, और वन और द अदर वे हम बिजी थे, हमारे पास स्पीकर्स नहीं थे, कोई ना कोई रीज़न की वजह से हम अभी तक नहीं कर पाए थे। देन ऑल ऑफ अ सडन esteemed members from this college they approached again कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रोग्राम करना है, जिसमें सॉफ्ट स्किल की बात हमें करनी है मेनली, और मुझसे रिलेट कैसे करता है, एकेडमिक से रिलेट कैसे करता है, मेरे एक्सपीरियंसेस से रिलेट कैसे करता है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। हमारा सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज मुझे नहीं पता, एक बच्चा मुझे मिला बाहर हु इज़ स्टडिंग देयर इन चाणक्य, जो लेट इवनिंग बैच में मेरा ख्याल है पढ़ रहा होगा, यहाँ से टाइम ख़त्म करने के बाद वहाँ जाते होंगे वो। हमारे इंस्टीट्यूट में या सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज में आपको सॉफ्ट स्किल की हद से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वो क्यों? क्योंकि इसका एक स्टेज आता है, मुझे नहीं पता कि आप लोग को आइडिया है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होते हैं यूपीएससी स्टेट सर्विसेज में, और 3 स्टेजेस में प्रीलिम्स में सबसे पहला पेपर CSAT है, सेकंड पेपर GS है। प्री में दोनों पेपर्स आपको बेसिक इवैल्यूएशन के लिए होते हैं। मतलब सपोज अगर इस स्टेट में 50,000 लोग अपेयर हो रहे हैं स्टेट सर्विसेज में, JKS में, तो 50,000 के 50,000 मेन पेपर्स वो चेक कर नहीं सकते, मतलब उतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है उसको, तो वो स्क्रीन आउट करते हैं बच्चों को। वो क्या करते हैं कि वो मेंस का पढ़ा हुआ थोड़ा सा प्री में पूछते हैं, उससे उनको आइडिया लग जाता है कि ये बच्चे अच्छे सिंसियर है, पढ़े हुए हैं, उनका मेंस लेते हैं। और जैसे ही मेंस होता है, मेंस के बाद 2, 3, 4 महीने के बाद रिजल्ट आता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो आप लोग के पास बेस्ट ऑफ द टाइम है, यूटिलाइज दिस टाइम इन डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल इन योर सेल्फ। आई डू पॉडकास्ट, शायद आप लोग को, कुछ लोगों ने हो सकता है देखा भी हो, उसमें आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू मीट सच पीपल जिन्होंने हाईएस्ट लेवल पे यहाँ काम किया हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। उसमें BR शर्मा सर हमारे चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, स्टेट PSC में चेयरमैन रह चुके हैं। जब आप ऐसे पॉडकास्ट, मेरे वो वाले भी पॉडकास्ट सुनोगे ना, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो कम्युनिकेशन पार्ट है ना, कितना इंपॉर्टेंट इनके लाइफ में रहा है। वो MEM कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ही हैज़ अचीव्ड सो मच इन लाइफ कि उस कॉलेज की रेपुटेशन अपने आप बढ़ गई उस चीज़ से। तो उन्होंने अपने आप को कंडक्ट वैसे किया है, मतलब आज मेरा ख्याल है 65 years old ही इज़ राइट नाउ, और आप सुनोगे तो आर्टिकुलेशन उनका सुनोगे, जब वो बोलते हैं ना, वो ही इज़ वेरी बैलेंस्ड व्हेन ही स्पीक्स। ऑफ कोर्स ही स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट सर्टन थिंग्स क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, बट आप आर्टिकुलेशन देखोगे किस जगह पे कैसे डील करना है, कौन सी, मैंने उनको बहुत अजीब अजीब सिचुएशंस में डालने की कोशिश की है पॉडकास्ट में, बट उन्होंने अपना काम भी नहीं खोया और टेम्पर नहीं लूज़ किया है, एंड देन ही हैज़ गिवन मी दैट कंटेंट ऑल्सो जो मुझे चाहिए था, विदाउट, मतलब किसी भी सूरत में कोई प्रॉब्लम भी नहीं। आप लोग ज़रूर सुनना, मैं आप मैम को लिंक भेज दूंगा और आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि किस सूरत में। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो कोई भी आप पॉडकास्ट उस तरह का देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो भी बड़ा इंसान होता है, जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया होता है, उनमें अमेजिंग क्वालिटीज़ होती है सॉफ्ट स्किल की, कम्युनिकेशन की। और अब आपको, अगर आपको जुडिशरी में जाना है, अगर आपको UPSC में जाना है, स्टेट सर्विसेज में जाना है, तो आपको 100% कम्युनिकेशन पे इसी लेवल से काम करना होगा। तो फिलहाल मैं ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ शायद, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज मेनली 15 साल काम किया हुआ हूँ, मोस्टली मैं मेंटोर कर रहा हूँ बच्चों को,
और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड अक्रॉस द कंट्री, जो फॉर्चुनेटली मैंने उनको जो है मेंटोर किया है. आई एम बीन वेरी लकी टू मेंटोर दीज स्टूडेंट्स, दीज ऑफिसर्स. और अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी यू कैन आस्क. एक दो क्वेश्चन मैं ले लूँगा फिर देन आई आस्क जगदीश को. एनी क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन पूछना भी तो कम्युनिकेशन का पार्ट है आपका. मतलब कब तक आप लोग हेजिटेट करोगे? कल इधर आना एज अ ऑफिसर, आज की प्रिपरेशन उधर से क्वेश्चन पूछना है. यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि हम थर्ड स्टैंड क्वेश्चंस ले लें, तब तक आप लोग सोच लेना. देन वी बोथ विल कम ऑन स्टेज एंड विल आस्क यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much, sir, for your encouraging words. We as students will comply all these healthy traits in ourselves to have a sustained life ahead. Moving further, every institution is shaped by the people who walk through the doors, but every generation is shaped by the leaders who guide it. Today, we have the privilege of welcoming someone whose journey reflects discipline, purpose, and the unwavering public commitment. Mr. Jagdeshwar Singh, KAS officer, is a name that carries both respect and responsibility. He is known for his clarity of thoughts, strong administration power, and the ability to inspire young aspirants to dream freely and work tirelessly. Sir's presence here is a learning opportunity for all of us. A moment of reflection and a reminder that excellence is achievable with focus and integrity. His words have shaped decisions so far, guided youth and strengthened public institutions. And today, those insights come to all of us here. Sir, we are honored to have you. With deep respect, I invite you to address the gathering. Good afternoon, everyone. Dr. Samar Dev Singh Chadak ji, Secretary, Dogra Educational Trust, management team of Dogra Law College, all the young, dynamic future of UT of Jammu and Kashmir, and certainly the India's young, dynamic workforce. And I would like to express my deepest gratitude to Mr. Oais Ali Bhatt, Director, Chanakya Institute, Jammu Center. Also, I wish my applause for all the managing team who has made this event a wonderful success. Now, my dear, today a capacity building program on soft skills. Before getting into communication and the related aspect, I would like to first throw some light on these terms which are very specifically mentioning here. Capacity building. It means something which is already inherited in us, something that already God has created among all us, that has to further put across, that has to be further capacitated, that has to be further harnessed. That is simply called capacity. Then soft skills. Before getting into the what is softness is skills. Skills simply means something that can be learned, something that can be groomed, something that can be nurtured. It certainly means skill is something जो सिखाई जा सकती है. Skill वो है जो सीखी जा सकती है. Skill वो है जिस पर काम किया जा सकता है. Whether I belong to any categorization, whether I belong to any identity, I should be complete in myself. Whatever I am wearing, whatever I am carrying, I should be complete in myself. That is actually the essence of softness. And the biggest manifestation of that softness is, my dear, your communication. Therefore, indirectly, your soft skills becomes your communication skills. आज की दुनिया का, माय डियर, अगर एक मात्र कोई स्किल अगर हम देखते हैं जिसका कोई पैरेलल नहीं है, जिसका कोई माजी नहीं है, दैट इज ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स. इन अदर वर्ड्स, इट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स. So we can simply say soft skills is nothing but it is another name of
communication skills, and communication skills can't be complete until unless you have soft skills. Now, my dear, the age bracket, the age limit in which we are all falling, probably you are all around 25, 26, 21 to 25 years of age. And in this very age bracket, you people are actually looking for better opportunities. You people are looking for more and more options. You are searching this, that, and what not. But can we ever think, can we ever imagine that what this world, particularly with the advent of information technology and so-called with the infusion of artificial intelligence, what is the most demanding thing from all of us? Can we ever think of? My dear, hard skills has a substitute. Hard skills can be substituted because you see how the technological intervention is playing a greater part in our lives that can have substitute. Would the part of humans would have substitute? Would the part of that emotions have substitute? Would the part of that feelings have substitute? Would the part of the thoughts have substitute? The answer is big no. It has no substitute at all. Therefore, it has to be groomed, it has to be learned, it has to be carried forward. And therefore, I throw open this capacity building program on soft skills with all the dignitaries on the platform. Now, my dear, before getting into this, the biggest thing I first like to ask, communication. मैं एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आप communication से क्या समझते हैं? So, my dear, communication simply means the flow of info, the flow of text, the flow of words between two beautiful creations made by God. मेरे और आपके बीच में जिन अल्फाजों का लेन देन होगा, जिन अल्फाजों का जिक्र होगा, जिन अल्फाजों से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं, कम्युनिकेशन सिर्फ इतना है. दैट इज ओनली कम्युनिकेशन. अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल, अगर जानवर में देखें, हम सब इस पृथ्वी में आए हैं तो हम सब क्या हैं? कुदरत की देन है. लेकिन हम में और बाकी एनिमल्स में क्या एक ही फर्क है? दैट वी कैन एक्सप्रेस आवर इमोशंस, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. अगर आप बोलेंगे सर बोलते हैं तो बोलते सभी, सर चलते हैं तो चलते सभी हैं, दौड़ते हैं तो हमसे ज्यादा दौड़ते हैं, जीते हैं तो हमसे ज्यादा भी जीते हैं कुछ प्राणी. बट व्हाट कैन आई डू, व्हाट यू पीपल कैन डू, वी कैन जस्ट पुट आवर वर्जन अक्रॉस. किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, कहता पूरी जिंदगी समझाता रह गया, ठीक है, फिर भी वो मेरी इमोशंस की, मेरे जज्बातों की कदर नहीं कर पाया. और इंसान के पास सबसे बड़ी चीज ही क्या है? इमोशंस है, जज्बात हैं, आपका आपा है. Here lies the most important version, importance, indispensability rather than the soft skills. So I hope we will keep this session and I will try, क्योंकि ओवैस सर ने बहुत अच्छी तरह आपको सिविल सर्विसेज का बताया. अब मैं थोड़े थोड़े क्योंकि इतना कुछ है, एक घंटे में ये सब चीज़ें समेटी नहीं जा सकती, लेकिन जितना मुझसे होगा मैं उसको करने की कोशिश करूँगा. माय डियर, ये मेरा सौभाग्य रहा है. इस वक्त मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो यूटी के अंदर सर्व कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं चाणक्य के साथ जुड़ा था. अभी भी एक गेस्ट फैकल्टी में जब हमें कभी मौका मिलता है, क्योंकि फाइनेंस का बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, तो ज़रूर हमें मंच सर देते हैं और वहाँ पर भी ये कम्युनिकेशन पार्ट जो है उसको बच्चों तक पहुँचाने का हम काम करते हैं. क्योंकि कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स ये एक एंटिटी हो सकती है, लेकिन जब हम इसकी मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, जब हम इसका डाइवर्जन देखेंगे, जब हम इसका दायरा देखेंगे, तो माय डियर होल गैमुट ऑफ वर्ल्ड कम्स अंडर इट. यू प्लीज. हाँ माय डियर, ये सब चीजें हैं, आपने याद रखनी है एंड यू नीड टू अप्लाई हियर. When it says communication, I will just say I need not to do anything. ये खुद ही हो जाए. बट माय डियर, जो चीजें खुद ही भी होंगी उसके लिए भी तो खुद ही कुछ करना है. वो खुद ही क्या करना है? आइए मंच पर आइए. क्योंकि इट वॉज मोर अबाउट ए कैपेसिटी बिल्डिंग एंड दिस कैपेसिटी बिल्डिंग कांट बी कंप्लीट विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन. प्लीज आप ऊपर आइए. विल यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिफोर योर बैचमेट्स, योर टीम, सेक्रेटरी साहब एंड ऑल द मैनेजमेंट टीम ऑफ डोगरा लॉ कॉलेज. What does this shows? अब इनको पूरा फिट करके भेजेंगे. अब कौन सी मुद्रा है? कौन सी मुद्रा है? अभी ध्यान आ रहा है. शाबाश. पहले कॉन्फिडेंस लो, थोड़ा सा गले को थोड़ा नीचे वो करो.
लाइक दिस, वालो सबको देखो, स्माइल पास करो। आर यू इन अ स्टेट टू से? अब हिंदी में बोलो, जिस बोलो आप। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम जाहिद हनीफ है एंड आई एम फ्रॉम राजौरी। रिसेंटली मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया फॉर स्टडिंग लॉ। यस, इन विच ईयर यू आर इन? फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है जाहिद। यस सर। जाहिद, अब आप इसमें पोस्चर में खड़े हो जाओ। नाउ सी, आप डिपिक्ट करिए हम क्या कन्वे कर रहे हैं। जाहिद प्लीज पुट शेक योर हैंड विद मी। मेरे से शेक करो, सीधे मेरे को देखो, देखो देखो। हाँ माय डियर, अब हाथ मैं मिलाऊंगा। अब आपने डिपिक्ट करना है कि मैं क्या सोच के हाथ मिला रहा हूं। हाथ मिलाओ। क्या डिपिक्ट हो रहा है यहां से, इस हाथ से? हु इज डोमिनेंट एंड हु इज सबमिसिव? कौन डोमिनेंट है? क्योंकि हमें ये दे, यस दिस इज कम्युनिकेशन। मैंने पहले जाहिद को बोला कि आप मिलाओ, मैंने हाथ नहीं बढ़ाया। व्हाई? बिकॉज मुझे पता था मीडिया ग्लेयर इज देयर। ठीक है, तो वो फोटो भी माइंड में मेरे क्लियर था कि मुद्राज विल बी देयर। अब व्हाट दिस शोज, कुछ कुछ लीडर तो ऐसे दबा देते हैं, तुम्हारा अंगूठा ही दबा दिया, अब मिलाओ हाथ। हाँ, सो विल डी लाइक दिस। व्हाट इज शो? डोमिनेंस। कि जो दूसरी पार्टी है, कभी देखना यूएस प्रेसिडेंट को आप, जो डोनाल्ड ट्रंप होते थे उनकी आप देखना। अब मैं जो चीजें बोल रहा हूं, अब आप इस चीज को अपने अपने जो आप देखते हैं, जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, उस पे अप्लाई करेंगे। सो दिस लाइक दिस इज दिस एंड दिस। ठीक है, समटाइम्स इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? दिस इज बेसिकली द नेचर in which of course it is a gestures of bilateral discussion. In this bilateral discussion, what is actually happening? Somebody or some country is going to other country, or developing country is moving towards the developed country. They are just asking for something. When they are asking for something, तो अंगूठा अंदर, और बैठने का स्टाइल भी फिर वैसे ही होगा। They will keep the tongues like this. और जो दूसरे वाले में बोलो क्या चाहिए, like this. So what does this show? This is communication. अब ऐसा तो बोलेंगे नहीं, but gestures से होगा. So my dear, what this shows? जैसे ये खड़े थे, दाई सीधे खड़े हो जाओ। तो हमारे ये सारे क्या हैं? एक हो गया पर्सनैलिटी। What is personality? जो मेरा posture है। Suppose I am short in height, तो मेरी जितनी हाइट के मुताबिक मेरा माइक एडजस्ट होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। बट जेस्चर्स मेरे कंट्रोल में है। पॉस्चर्स क्या हो गया? इफ आई एम टॉपिंग सपोज लाइक दिस, बिकॉज माय डियर मैं नेशनल डिबेटर भी रहा हूँ, स्टेट को मैंने बड़े मंचेस पर सर्व किया है। तो एक मैं छोटा इंसिडेंट आपके साथ रखना चाहूँगा। मेरे घर में जो थे वो मेल मेंबर्स थोड़े कम हैं, फीमेल मेंबर्स ज़्यादा हैं। सो मैं बड़ा 5th में पढ़ता था, तो मुझे डिबेट का बड़ा शौक चढ़ा, ऐसे कि मुझे डिबेट में पार्टिसिपेट करना है। एट दैट टाइम तो आई आस्क्ड माय सिस्टर कि मुझे बताओ जी, कंटेंट भी उन्होंने लिख के दे दिया, सब कुछ करके दे दिया, ऐसे कि कैसे एक्सप्रेशंस कैसे दिखाने हैं। शी से जब ये वाली बात आएगी तो हाथ इधर मारना, वो वाली आएगी तो उधर मारना। तो अब मुझे भूल गया। तो जब अगले दिन डिबेट था तो मैंने कहा फिर मुझे दोबारा बताओ। बोला तुम छोड़ो, तुम ऐसे ऐसे मार के आ जाना। सो आई वेंट ऑन द स्टेज एंड आई डू ऑल दिस। आई गॉट 2 prizes, 1 as well as 2। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा यार हाथ मार के तो प्राइज मिल रहे हैं। तो देन मेरा मोमेंटम डेवलप होने लगा, फिर मुझ में कॉन्फिडेंस आने लगा। आई सेड नहीं, देयर इज सम साइंस बिहाइंड इट, इट इज नॉट जस्ट हैंड्स, हाउ यू पुट अक्रॉस। बट अब ये सिर्फ हाथों का कमाल नहीं है, जब मैं बोल रहा हूं मेरे अल्फाज वो नापे तुले होंगे, उसके बाद मेरे आई कॉन्टेक्ट, मेरे फेस के ऊपर एक्सप्रेशंस, मेरे हैंड मूवमेंट्स, मेरी ग्रेसफुल गेट, ये सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज एग्जैक्टली कम्युनिकेशन। ये हमने कैरी करना है। अक्सर यू हैव हर्ड पीपल सेइंग कि द पीपल फ्रॉम पर्टिकुलरली द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये सेइंग सर वो हम लोग वो जो ड्रेस अटायर्स लगाते हैं, दे सीम्स वेरी ग्रेसफुल, बट अगर हम लोग लगाएं इट डजंट सीम्स ग्रेसफुल। व्हाई? बिकॉज दे कैरी इट वेरी ब्यूटीफुली। सो आई थिंक अब सेकेंड हमारा इस पे डेफिनेशन क्या हो गया? कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट यू कैन कैरी। कहते सर मैं भी तो वही बात बोलता हूं, वो भी वही बात बोलता है, मेरे को डांट पड़ जाती है, उसको शाबाशी मिलती है, ये क्या बात है? तो इट मीन्स इट इज नॉट जस्ट वर्बोस, it is not just words, it means there are other factors around that makes your communication part, rather your charisma part, more profound, more impactful. होता कि नहीं होता? For example, what is that? What are those factors? See, the pace I am using, the way I am speaking, the way I am connecting with you. For example, मैं यहाँ मंच पे आया, अंग्रेजी में भाषण झाड़ के पूरी रिटेड एक स्क्रिप्ट लेके आया, बोल के चला गया, तो what can be a speaker? उसका कोई फायदा
नहीं है। जैसे ये भाई साहब इनको ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है, हाँ, तो आवाज़ भी ऊंची हो रही है। ठीक है माय डियर, हम यही चाहते हैं, चाणक्य की जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर भी यही है, इट इज़ यू आर द स्पेशल पीपल बिकॉज यू आर द फ्यूचर। आपको समझ आना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे मैंने पहले ही कहा हमारा आना फिजूल अगर आपको समझ नहीं आया, और मैं समझ से भी ऊपर बोलूंगा कि अगर आपने उसको ग्रैब नहीं किया। माय डियर, दुनिया की एक चीज़ है जो पैसे में नहीं तोली जा सकती। कैन यू एंटिसिपेट? एक चीज़ की नॉलेज ली जा सकती है, एनीथिंग ऑनेस्ट बनाया जा सकता है मारपीट के, और कुछ कम्युनिकेशन की जा सकती है। इस तरह का माहौल मिले तो आप तो अच्छे बन जाओगे, ऐसे सेशंस और होंगे तो आप बन जाओगे अच्छे कम्युनिकेटर्स। इमोशंस तो वी आर ऑल ह्यूमंस, वी डू हैव इमोशंस ना, वो तो हमारे बचपन में हमारे अंदर होते हैं बीइंग ह्यूमंस। कैन यू थिंक ऑफ दैट सिंगल थिंग जो पैसे से नहीं तोली जा सकती? समय भी बीत ही जाएगा, तो वैसा तो कुछ है नहीं है। ये मेटाफिजिक्स में चले गए अब। हाँ माय डियर, समझदारी, समझदारी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, समझदारी नहीं सिखाई जा सकती, समझदारी नहीं पढ़ी जा सकती। समझदारी के लिए हमें पहले समझ इकट्ठी करनी पड़ेगी, समझदारी के लिए वो माहौल चाहिए, समझदारी के लिए वो मेंटोर्स चाहिए, समझदारी के लिए वो इकोसिस्टम चाहिए, समझदारी के लिए वो स्पेस चाहिए, समझदारी के लिए वो टाइम चाहिए, और आप इन सभी कोफिशिएंट्स में खरे उतरते हैं। इफ आई हैव टू चेंज समथिंग इन माई पास्ट लाइफ, आई रिपेंट कि वो चेंज कर लेता, वो करता, बट मेरे पास समय नहीं है। आपके पास समय है, आपके पास सारे फैक्टर्स हैं। आपको टाइम परमिट करता है, इतनी ज़बरदस्त मैनेजमेंट करती है, इतने अच्छे वेल विशर मेंटोर्स यहाँ के इस तरह के सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा आपका इकोसिस्टम है, यंगनेस है, इनोवेशन है, होप है, फ्यूचर है, तो यू हैव ऑल दीज थिंग्स एंड देयरफॉर दिस सेशन holds remarkable scope for you to get something and make your future what you want, to make your future what you desire, to make the things that you want. अक्सर कहा जाता है माय डियर, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम बन सकते हैं। तो यानी बनने का लिंक किससे है? सोचने से। अब सोचा ही नहीं तो बनेंगे क्या? इसलिए माय डियर, जितनी भी चीजें हैं दुनिया में जिन्होंने रिमार्केबल काम किए उन्होंने सोचा बड़ा था, और वो बड़ा कैसे सोचना है ये सारा सेशन, क्योंकि मेरे लिए समेटना मुश्किल हो जाएगा, ये इस पे बहुत डायमेंशंस हैं, और ये सारी चीज़ें आपको दिशा देने की, डायरेक्ट करने के लिए इसलिए हैं। आपके लिए हर स्पेस ओपन है, आप आएँ, इंस्टीट्यूशन में भी आप विजिट करें, सर के संपर्क में आप रहें, क्योंकि वी आर हार्ड प्रेस फॉर टाइम, बट सर तो पूरा दिन जो है वो बच्चों के साथ होते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के साथ होते हैं, और इनके जितने सोशल वेंचर्स चलते हैं उन सब में मुद्दा मौजू एक ही होता है कि एक बेटर सोसाइटी कैसे बनानी है, एक बच्चे का ट्रू पोटेंशियल कैसे करना है। ये ओएस सर हमेशा इस पे एक्टिव रहते हैं, और ये स्पार्क बच्चों में ढूंढने में हमेशा जो है वो मगर लगन के साथ जो है हमेशा चलते हैं। तो वी आर होपफुल कि आप आएंगे, विजिट करें, ये सारी चीज़ें देखें, और अपने आप को जो है, अपना जो ऑनेस्ट आपका जो पोटेंशियल है, जो ट्रू पोटेंशियल है, उसको आप लोग पहले पहचानना मुश्किल, पहचानने के बाद उसको काम करना आसान हो जाता है। तो ये पहचानने में ऑल दीज थिंग्स आर देयर टू लेट यू रिकॉग्नाइज दैट। वंस यू रिकॉग्नाइज यू कैन सर्टेनली रिस्पॉन्ड, वंस यू रिस्पॉन्ड यू विल गेट द रिजल्ट। तो रिजल्ट तीसरी स्टेज है, रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड एंड रिजल्ट। With these words, I send my best wishes to the whole team of Dogra Educational Trust, Dogra Law College, Secretary Sir, all the management team, coordinators, and all the well-wishers of this institution, particularly our remarkable young youth future of UT of J&K and India. Certainly a good time ahead for all of you. I'll conclude by saying कि इस दुनिया में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन मिलती है तो कहीं आसमान नहीं मिलता इस दुनिया में। मगर अभी स्टोरी बाकी है, मगर मिलता है हर किसी को वो सब कुछ जहां, मगर मिलता है हर किसी को वो सब कुछ जहां, जहां हौसलों में उड़ान होती है, जहां हौसलों में उड़ान होती है, एक शिद्दत लगन के साथ अपनी पहचान होती है, इस शिद्दत लगन के साथ पहचान। थैंक यू सो मच। Thank you
sir, for such an interactive session and for your encouraging words. We truly appreciate your presence here. We as students will carry forward everything you have taught us today and we'll hope to make you proud one day. Institutions stand strong when there's a visionary behind them, someone who protects values, nurtures growth and inspires excellence. That guiding pillar for us is Dr. Samardev Singh Charak sir, Secretary of Dogra Educational Trust. His leadership has shaped the identity of our institution. His commitment towards academic uplift, discipline and holistic student development continues to be driving force behind every milestone. Sir is known for his thoughtful perspectives, calm leaderships, and deep belief in the power of education. His presence adds gravity, his words add direction. It is an honor to hear from the very person whose guidance strengthens this foundation on our stand. Sir, we humbly invite you to address the gathering. Respected Ovesh ji, Jagteshwar ji, Dean, Dogra Group of Colleges, Dr. Dharamveer ji, Principal, Dogra Law College, Dr. Jaiprakash, esteemed faculty members, dear students. First of all, I want to appreciate Ovesh ji, Jagteshwar ji for such a remarkable session for you all. And I feel privileged because I attended this session. और अगर आज ये सेशन में अटेंड नहीं करता तो आई थिंक आई वुड हैव मिस्ड वेरी इफेक्टिव experience which they have shared with us. DC तो पता नहीं कौन कौन बनेंगे, बट DC तो होना ही पड़ेगा. डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा. और आप सब लॉ स्टूडेंट्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स बनेंगे, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो बेशक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों या जुडिशियल ऑफिसर्स हों. और सिर्फ वही नहीं, किसी भी आप एरिया को आज ले लीजिए, हर जगह इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है. मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आज इट्स अ 1 डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. तो पता नहीं आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं 1 डे के लिए या सिर्फ 1-2 आवर्स या 3 आवर्स के लिए यू आर प्रिपेयर्ड. बट इट्स अ 1 डे कैपेसिटी बिल्डिंग जो मैं आपके इसमें देख रहा हूँ, तो आपको 1 डे के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. तो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था. माय सन इज़ परसुइंग हिज बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अब उसका फाइनल ईयर है. तो मेरी उनसे बात हो रही थी कि आप फाइनल ईयर में पहुंच गए हो तो कहीं इंटर्नशिप हो रही है, कहीं आपको कोई जॉब प्लेसमेंट मिल रही है. तो ही शेयर्ड कि माय रूममेट ही हैज़ गॉट अ जॉब बट सो फार आई हैवेंट, बट इंटर्नशिप के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ. तो आस्क्ड हिम कि कोई कंपनीज़ वगैरह कैंपस इंटरव्यूज़ वगैरह, ही सेड कि हाँ 1-2 हुए हैं, बट आई कुडंट गेट थ्रू. उसमें यूनिवर्सिटी से 5 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, तो ही सेड आई वाज वन ऑफ दोज, बट वो 5 के 5 रह गए. मैंने कहा क्या हुआ? कहते उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कम पूछा, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में ज़्यादा पूछा. तो मैं रिलेट कर पा रहा था व्हाट जगदेश्वर सर वाज सेइंग कि इंटरव्यू में क्या आएगा यू डोंट नो, लेकिन ऐसे सेशंस जो हैं वो आपको ग्रूम करते हैं स्लोली इवेंचुअली टू ओवरकम दोज काइंड ऑफ इंटरव्यूज़, जिससे कि आप एक्सेल कर सकते हैं. एंड ही वाज राइट कि आपके पास अभी टाइम भी है, टाइम इज़ ऑन योर साइड, बट वंस यू बिकम एडवोकेट, आप अपनी डेली कोर्ट प्रैक्टिसेस में आ जाएंगे, देन यू वोंट हैव टाइम.
कि आपको कहीं पे जाके कुछ लर्न करना है, कहीं पे जाके कोई सेशन अटेंड करना है, तो वो टाइम आपके पास यहीं पर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि आप क्लासरूम सेशन तक ही बहुत मुश्किल से पहुँचते हो तो इन चीज़ों के लिए कब टाइम डिवोट करोगे? बट फॉर्चुनेटली दिस इज़ द ओनली टाइम जब आप हर चीज़ को प्लान कर सकते हो। ABCD आपके बहुत काम आएगी, जो आप किंडरगार्टन में करते थे, जो जगतेश्वर सर ने आपको आज बताई है। तो दिस इज़ अ न्यू ABCD फॉर यू। इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो एंड ट्राई टू एक्ट ऑन इट। और मैं ओवैस सर से, जगतेश्वर सर से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ऐसे सेशंस वो कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली करते रहें हमारे साथ। और सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वी हैव डिग्री कॉलेज जिसमें BA, BCom, BBA के स्टूडेंट्स हैं। वी हैव B.Ed कॉलेज ऑल्सो जिसमें टीचर ट्रेनीज़ हैं, who will be the future teachers of our society। तो मुझे तो बैठे हुए लग रहा था कि ये सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ना करें इस चीज़ को, आप एक अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए ये ज़रूर करें। तो आई एम श्योर कि आप हर कंपटीशन को आप पीछे छोड़ देंगे और हर कंपटीशन में आप टॉप करेंगे। मुझे इसकी पूरी उम्मीद है अगर आप इन चीज़ों को इम्बाइब करोगे, इन चीज़ों को फॉलो करोगे। बहुत सी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना चाहते थे जगतेश्वर जी, बट टाइम की कमी की वजह से वो नहीं कर सके। तो मैं डीन सर से रिक्वेस्ट करूँगा आगे भी ऐसे सेशंस करें। और वाई नॉट टू साइन एन MOU विद चाणक्य एकेडमी कि ऐसे सेशंस जो हैं हम अपने डिफरेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रखें, और जो उनके कैप्सूल प्रोग्राम्स हों जो उनके उस ईयर के कोर्स के साथ भी रिलेट करें। तो वैसे हम कुछ प्रोग्राम्स बनाएं इनके लिए। और जिनकी विश है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चाणक्य एकेडमी इज़ देयर फॉर यू। और बाकी जिन्होंने करना है तो आई थिंक ऐसे प्रोग्राम्स ज़रूर आपके लिए हेल्प करेंगे। जगतेश्वर जी, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू। आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो होंगे ही, बट यू आर अ वेरी गुड टीचर, वेरी गुड मेंटोर, एंड I see that in you, और definitely we have learnt a lot from you in today's session। ओवैस सर आपसे भी। और डोगरा एजुकेशनल ट्रस्ट हमेशा टीचिंग और लर्निंग में बिलीव करता है। If teaching is happening and learning is not happening, then we think that we are failing in our duties। तो लर्निंग तभी हो सकती है जब आप लोग उस इंटरेस्ट के साथ आप उसको सुने। तो टीचिंग तो हो ही रही है, टीचर्स दे आर वेरी गुड टीचर्स जितने भी हमारे यहाँ पे हैं, बट लर्निंग शुड हैपन इन आवर कैंपस। दैट इज़ आवर मोटो, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, एम, मिशन। और मैं डीन सर से, प्रिंसिपल सर से एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारा सेशन 1 आवर से लंबा हो, उसमें स्टूडेंट्स के लिए भी एक टी ब्रेक ज़रूर होनी चाहिए। तो आइंदा हम अगर कोई लंबा सेशन होता है तो वी विल स्प्लिट इट इनटू 2। we'll have a short break of 15-20 minutes, that will be a tea break, and then again we'll join back। So that we should follow it from next onwards। Thank you so much। Jai Hind। Excuse me, sir, can you please stand there for the memento? I request all the dignitaries to kindly stand on the stage and come forward for the memento felicitations. I invite our today's guest, Jagteshwar Singh, JKAS officer. Sir, please come here for the memento. We appreciate your presence here. आ जाएं डीन सर।
Thank you, sir, for your today's encouraging words and your presence here. Thank you so You much. made our days a wonderful one. With your words and encouragement. Thank you so much. Now to felicitate our resource person, आप इधर Mr. आइए। Awais Ali Bhatt, Director of Chanakya Academy. We are here to felicitate you, sir. Thank you for your precious time. Thank you so much, Ovais ji. Thank you. Thank you. Right, ma'am? Thank you. Thanks to all the dignitaries who came forward for this such a wonderful event. To everyone who contributed to this meaningful event. Ma'am, the stage is yours. Good afternoon to everyone. It's my proud privilege to propose the vote of thanks for today's one-day capacity building program on soft skills organized here in our institution. On behalf of Dogra Law College, I extend my heartfelt gratitude to our respected resource persons, Mr. Jakteshwar Singh, KS Officer, and Mr. Awais Ali, Director, Chanakya Academy, Jammu, for their valuable and insightful sessions. My sincere thanks to our Secretary, Sir, Dogra Educational Trust, Dr. Samadev Singh Charakji, for gracing the occasion and motivating us with his encouraging words. A respectful thanks to our Director, Ma'am, Dr. Bela Thakur, for her continued guidance and support. And also a respectful thanks to our Dean, Sir, Dr. Dharamveer Sharma, for always motivating us in all academic initiatives. A warm thanks to our Coordinator, Ma'am, Dr. Gitika Sehgal, and Principal Sir, Dr. J. Prakash Srivastav, for their support and for always encouraging us for such activities to initiate in our institution. Lastly, I thank all the faculty members, non-teaching staffs, and my dear students for your active participation and cooperation. Once again, a heartfelt thank you to everyone. I request the dignitaries and my fellow learners to please rise for the national anthem.